नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था, जिसका नाम था कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर में हमने थोड़ा बहुत पता करता है होता क्या है क्या नहीं है, क्या हुआ था, सारी चीज़ें। हमने एक डेफिनेशन भी तुम्हें कल बताया, लास्ट टाइम मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्या होता है। टेंशन का पीरियड होता है, कंपटीशन चल रहा होता है, कन्फ्रंटेशन हो रहा था बीच में दो यूनियन के बीच में, जैसा हमारा यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हो रहा था उस टाइम। तो इसी के चलते ही हमारे यूएसए और यूएसएसआर ने दो ग्रुप बना लिए थे, दो अलायंस बना ली थी टाइप की, जिसे बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट का नाम है हमारा नाटो। आप इसमें नाटो के बारे में देख रहे होंगे। जो नाटो है इसका फुल फॉर्म है हमारे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेस्टर्न अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न अलायंस कौन सी होती हैं? वेस्टर्न अलायंस वो होती हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मिलकर अलायंस बनाई होती है। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी हमारे अप्रैल 1949 में। अगर एग्जैक्ट में देख रहे हैं तो 4 अप्रैल इसकी डेट है हमारी पूरी। तो 4 अप्रैल 1949 में, बट तुम्हारी बुक में मेंशन नहीं है, तो इतना ही मेंशन है तो वही बोलना ठीक है। तो और दूसरा है हमारा ये, इसका जो लीडर था, इसको जो लीड कर रहा था, उसका लीड करने का वो लीड कौन कर रहा था इसे? हमारा यूएसए। तो यूएसए से लीड कर रहा था। और इसकी एसोसिएशन में या फिर जिसके जो ग्रुप में, इसके जो ग्रुप में कितने बंदे थे हमारे? 12। कितने बंदे थे? 12। ये नाटो बना कब था? 1949 में। इसमें कितने ग्रुप थे, कितने कंट्रीज़ थी? 12। इसका लीडर कौन था? हमारा यूएसए। तो इसके बारे में हम देख रहे होंगे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि राइट साइड में ये नाटो का इस टाइम पे फ्लैग था। ये उस टाइम फ्लैग था और अभी भी है थोड़ा बहुत। तो उसके अंदर एक चेंज तो हुआ नहीं है खैर फिलहाल तो अभी। तो अभी ये फ्लैग वैसा का ऐसा ही है, ठीक है। तो ये था वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस जो किसने बनाया था? वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाया था। अब दूसरा आता है वॉर्सो पैक्ट। अब ये वॉर्सो पैक्ट क्या है? अब ये जब 1949 में हमारा क्या बोलते हैं ये बन गया था, जब नाटो बन गया था, तो भाई जब ये नाटो वाला, जब नाटो यूएस से आगे निकल गया तो यूएसएसआर कहाँ रह जाएगा? तो उसी के लिए, उसी के चलते हमारे यूएसएसआर ने एक अलायंस बनाया जिसका नाम था वारसा पैक्ट। ये किसने बनाया था? यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसएसआर ने व्हाट्सएप पैक्ट बनाया है। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी? 1955 में। व्हाट्सएप पैक्ट ऑल्सो नोन एज द ईस्टर्न अलायंस। अब देखो ये जो नाटो है वो कौन सा अलायंस है? वेस्टर्न अलायंस। और ईस्टर्न अलायंस के नाम से किसको जाना जाता है? हमारा व्हाट्सएप पैक्ट को। अब एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन काफ़ी सारे ऐसे फंसते हैं कि ईस्टर्न अलायंस का नाम बताओ या वेस्टर्न अलायंस का नाम बताओ या नाटो की फुल फॉर्म बताओ, नाटो कब बना या व्हाट्सएप पैक्ट कब बना, सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो ऐसे ही जैसे नाटो है, नाटो को बना था 1949 में बना था, और व्हाट्सएप एक्ट ऐसे हमारा 1955 में बना था। तो व्हाट्सएप एक्ट के जो जो लीडर था कौन था यहाँ पे? यूएसएसआर। जब यूएसए ने नाटो बना लिया तो यूएसएसआर ने व्हाट्सएप एक्ट बना लिया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे है क्या? तो व्हाट्सएप एक्ट के बारे में पढ़ लिया हमने और नाटो के बारे में पढ़ लिया। तो आगे आते हैं कि ये छोटी, ये स्मॉलर, जो इसमें लिखा है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हुआ करती थी या सुपर पावर हुआ करती थी, उन्हें उनके लिए जो स्मॉलर कंट्रीज या स्मॉलर स्टेट हुआ करते थे, वो किस तरह से हेल्पफुल थे या बेनिफिशियल थे? वाइटल रिसोर्स क्या होते हैं? जिसमें छोटी छोटी कंट्रीज़ के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, बड़ी कंट्रीज़ या सुपर पावर्स होती हैं, उसका यूज़ करके अपने आप का इस्टेब्लिश कर सकती हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। लोकेशंस क्या होती हैं? जिसके बेसिक्स पे यहाँ पे वो अपने वहाँ वहाँ से वो दूसरी कंट्रीज़ का स्पाई कर सकती हैं या फिर उनको जासूसी कर सकती हैं उनकी। टेरिटरीज़ क्या होती हैं? हमारी टेरिटरीज़ से वहाँ पे अपने जो वेपन्स होते हैं वहाँ इस्टेब्लिश कर सकती हैं दूसरी कंट्रीज़ के अगेंस्ट में, जैसे हमारे क्यूबा में करा था यूएसएसआर ने, आपको याद होगा जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था। और इकोनॉमिक सपोर्ट में क्या होता है कि बड़ी कंट्रीज़ या सुपर पावर्स होती हैं उस टाइम पे, वो छोटी कंट्रीज़ का, स्मॉलर कंट्रीज़ को बोला करती थी आप हमारे सपोर्ट में रहिए, आपकी सिक्योरिटी की पावर हमारी, और हमें जो इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए होगा, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होगा, वो आपको हमें करनी पड़ेगी। अभी बात करते हैं नेम की। अब नेम क्या है? एक नॉन अलाइंड मूवमेंट है। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है? गुट निरपेक्षता। मतलब गुट निरपेक्षता, गुट से अलग रहना। तो कोई भी अलायंस नहीं बनाना, कोई भी अलायंस नहीं बनाना। तो उस टाइम में जितनी भी कंट्रीज़ थी हमारी, जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ थी, साउथ एशियन कंट्रीज़ थी, जो अभी अंग्रेजों से आज़ादी थी, कॉलोनी से आज़ादी थी, तो इन्होंने क्या बनाना, क्या था कि ये चाहते थे कि हम किसी भी गुट में शामिल ना हो या किसी भी अलायंस में शामिल ना हो और अपना खुद
डेवलपमेंट करें और अपना विकास करें, ठीक है। तो इसी के चलते इन्होंने नैम बनाया। नैम कब बनाया इन्होंने? 1961 में, जब इनकी बेलग्रेड में फर्स्ट समिट हुई थी, जिसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो नैम बनाने के पीछे नैम बनाने का पीछे पर्पज़ क्या था कि जो जितने भी कंट्रीज़ थी इनको डेवलपमेंट या अपना विकास करना था। तो अब क्या है कि अब ये 5 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया था। 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? यूगोस्लाविया और हमारा इंडिया, इजिप्ट, घाना और एक हमारा इंडोनेशिया, ठीक है। तो इन्होंने मिलके हमारी पांचों कंट्रीज़ ने मिलके नैम बनाया था। नैम बनाने के पीछे इनका मेन मोटिव था, आपको मैंने बता दिया, डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो अब इन जो फैक्टर निकलते हैं इनके, तो अब इनकी जो फैक्टर क्या है कि जो फैक्टर क्या था कि हमारे कम्युनिकेशन एटलीस्ट 3 फैक्टर्स क्या थे। फर्स्ट क्या था कि जो पांचों कंट्रीज़ के बीच कॉर्पोरेशन बना रहेगा, कॉर्पोरेट रहेगा। और तीसरा है, दूसरा है हमारा ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन, जो हमारा कोल्ड वॉर का टेंशन है उसको डाउन करना है, ठीक है। तीसरा हमारा था ड्रामेटिक एंट्री इन द मैनी न्यूली डिकोनोलाइज। अब क्या था कि जितनी भी कंट्रीज़ थी यहाँ पर डिकोनोलाइज जो हुई थी, हमारी इकोनॉलीज जितनी भी इंडिपेंडेंट हुई थी, वो 1960 में अफ्रीकन कंट्रीज़, कम से कम 16 अफ्रीकन कंट्रीज़ 1960 में हमारी UN में जाके मेंबर या पार्टनर मेंबरशिप उन्होंने ले ली थी, ठीक है। क्वेश्चन आता है नैम बना कब, नैम की इस्टेब्लिशमेंट किसने की, नैम है कहाँ, मतलब नैम की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, ये वाली डेट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन और आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से, कोल्ड वॉर के टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से किस एरिया को जाना जाता था, सेकंड वर्ल्ड के नाम से किस कंट्रीज़ को जाना जाता था, और थर्ड वर्ल्ड के नाम से किस कंट्रीज को जाना जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से हमारा जाना जाता था USA या फिर NATO बोल लो, और सेकंड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था हमारा वार्सा पैक्ट या फिर USSR बोल लो, ठीक है। या फिर और थर्ड वर्ल्ड के वॉर से हमारे नाम जाना जाता था हमारा नैम। इसके बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो USA, USSR और एक हमारा नैम, तो तीनों के बारे में हमें कहाँ से पता लगा? हमें वर्ल्ड कोल्ड वॉर के टाइम पे हमारे पूरे वर्ल्ड के 3 पार्ट्स डिवाइड हो गए थे। एक जो कैपिटलिज्म था, दूसरा हमारा सोशलिज्म था, और तीसरा जो अपने आप को डेवलप करना चाहता था, जो कि अभी कॉलोनिज्म से आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो हमने नैम के बारे में पढ़ लिया। हमने वाइटल सिकोड या सुपर पावर्स जो छोटी छोटी स्मॉलर कंट्रीज़ को कैसे ऑक्यूपाइड कर क्यों करती थी वो पढ़ लिया हमने। अब इसके अंदर से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, वो क्वेश्चंस हम थोड़े पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द नेम ऑफ द ईस्टर्न अलायंस लीड बाय द सोवियत यूनियन। अब ऐसा उसका नाम बताइए, जो ऐसा वो अलायंस का नाम बताइए जो सोवियत यूनियन उसे लीड कर रहा था, मतलब USSR उसे लीड कर रहा था। कौन ये लीड कर रहा था उसे? USSR। तो USSR किसको लीड कर रहा था? वार्सो पैक्ट को, ठीक है। अब नाटो है, इसमें फुल फॉर्म बताई गई है। नाटो की फुल फॉर्म बताओ। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें नाटो की फुल फॉर्म आ गई। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें से कि नाटो का जो फाउंडेशन थी वो कब हुई थी? नाटो की फाउंडेशन हुई थी 1949 में, ठीक है। इस बात, इस डेट को भी याद रखना। और नाटो को लीड कौन कर रहा था? USA, ठीक है, इसको भी याद रखना। चलो अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि व्हेन वाज दी वार्सो पैक्ट फॉर्म्ड। हमारा वार्सो पैक्ट कब बना था? 1955 में। सिंपल, जो मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ था, ठीक है। पढ़ना ज़रूर है, ये नहीं कि क्या नाम है वीडियो देख के बैठ जाना। तो अगर तुम वीडियो देख के अगर शांत हो सकते हो तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वीडियो जो मैं बना रहा हूँ या फिर कोई तुम वीडियो देखते हो वो जस्ट समरी होती है, बट खुद पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है उसके अंदर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट नेम ऑफ द फाउंडर, कंट्री ऑफ नेम। अब नेम पूछे गए किसके कंट्री के, जिन्होंने नेम को फाउंड किया था, मतलब फाउंडर किया था, बनाया था उसे, एस्टेब्लिशमेंट किया था उसका। तो नेम क्या है कि अब नेम को बनाने के लिए हमारे यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और हमारा घाना, इन पांचों में से किसी भी 2 का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो आई होप सो गाइस, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या हुआ है। क्वेश्चन मैंने सब आपको समझाया है। आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं।